हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी। टुडे हम डिस्कस करेंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट का चैप्टर 1। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बुक बेस ही है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सप्लाई चेन होता क्या है ये पढ़ेंगे कि सप्लाई चेन एक कंबाइंड नेटवर्क है। ठीक है, कंबाइंड मतलब उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इंडिविजुअल कोई पर्सन है, ऑर्गेनाइजेशन है, रिसोर्सेज हैं, एक्टिविटीज़ हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं। ये सारा जो है इन्वॉल्व है, किस चीज़ में इन्वॉल्व है? मैन्युफैक्चर करने में और सेल करने में प्रोडक्ट और सर्विसेज को। ठीक है, ये पूरा क्या है? कंबाइंड नेटवर्क है कि ये मैन्युफैक्चर और सेल करते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज को। ये सब चीज़ें मिलके ये क्या है? एक कंबाइंड नेटवर्क। ये है सप्लाई चेन। ठीक है, और डिटेल में पढ़ते हैं। अ सप्लाई चेन स्टार्ट विद द डिलीवरी ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम अ सप्लायर टू अ मैन्युफैक्चरर एंड विद द डिलीवरी ऑफ द फिनिश गुड्स और सर्विसेज टू द एंड कंज्यूमर। सप्लाई चेन जो है वो शुरुआत कहाँ से होती है? जो सप्लाई चेन है वो स्टार्ट होता है डिलीवर करने के लिए रॉ मटेरियल को सप्लायर से। मतलब जो सप्लायर है वो रॉ मटेरियल देता है, भेजता है किसके पास? मैन्युफैक्चरर के पास। ठीक है, और ये एंड कहाँ पर होता है? जब डिलीवरी हो जाती है फिनिश गुड्स और सर्विसेज की, किसको? कंज्यूमर्स को। ठीक है, ये हमारा सप्लाई चेन है कि कहाँ से शुरू होता है? रॉ मटेरियल से स्टार्ट होता है, और जब हम गुड्स और सर्विसेज, फिनिश गुड्स सर्विसेज दे देते हैं कंज्यूमर को, वहाँ पर खत्म हो जाता है। ये होता है हमारा सप्लाई चेन। ठीक है, सप्लाई चेन क्या होता है हमने ये तो पढ़ लिया। अब बारी आती है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, सप्लाई चेन को मैनेज करना ही मैनेजमेंट होता है। जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज अ मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स, डाटा एंड फाइनेंसेस रिलेटेड टू अ प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्रॉम द प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट एज इट्स फाइनल डेस्टिनेशन। ठीक है, यही सेम बात लिखी हुई है ऊपर वाली की जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट है किसका? फ्लो ऑफ गुड्स, जो मतलब कि गुड्स फ्लो कर रहे हैं, जा रहे हैं, डाटा जा रहा है, फाइनेंसेस जा रहे हैं, जो भी रिलेटेड है प्रोडक्ट और सर्विसेज से प्रोक्योरमेंट से लेके, प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल डेस्टिनेशन तक जो कुछ भी हो रहा है सप्लाई चेन, उसको मैनेज करना सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, रेफर्स टू द हैंडलिंग ऑफ ऑल ऑपरेशन। इसमें क्या होता है? ये क्या करता है? सारे ऑपरेशंस को हैंडल करता है जो भी रिलेटेड है किससे? बिल्डिंग अ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट को बनाने में और उसको राइट कस्टमर्स या कंपनीज तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, जो इसका पर्पस है सप्लाई चेन का, ये इसका क्या पर्पस है कि गुड्स प्रोड्यूस करना, डिस्ट्रीब्यूट करना क्विकली एंड एफिशिएंटली एज पॉसिबल। ठीक है, क्या करना? गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना जल्द से जल्द, अच्छे तरीके से, एफिशिएंटली। ठीक है, इसकी एक डेफिनेशन भी है सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, जो कि मार्टी वेल ने दी है। क्या है डेफिनेशन? सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज द एबिलिटी टू गेट क्लोजर टू द कस्टमर। सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक ऐसी एबिलिटी है, एक ऐसी क्षमता है जिससे क्या है, हम कस्टमर के पास पहुंच सकते हैं। तो नेचर क्या होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का? सबसे पहले ये क्या है? एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है। इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या होता है? जैसे कि सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे प्रोडक्शन हो गया, मार्केटिंग हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गया, वो मिलकर काम करते हैं, उसे कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच। सेकंड है कस्टमर सेंट्रिक आउटलुक। कस्टमर सेंट्रिक आउटलुक क्या होता है? फोकस कस्टमर की नीड्स और सेटिस्फेक्शंस पर होता है। मतलब कि कस्टमर्स की जो भी नीड्स है, जो भी उनको चाहिए, जो भी उनके सेटिस्फेक्शन पूरा कर सकता है, उन चीज़ों पर इसका क्या होता है? फोकस होता है। थर्ड है अडेप्टिव। अडेप्टिव क्या होता है? जो भी मार्केट चेंजेस हो रहे हैं, अकॉर्डिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग जो भी मार्केट चेंजेस हो रहे हैं उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना अडेप्टिव होता है। फोर्थ है कम्प्लेक्स इन नेचर। कम्प्लेक्स इन नेचर का मतलब क्या है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। मतलब कि जैसे अभी हमने पढ़ा सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इंडिविजुअल भी होती है, ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं,
ठीक है। इसलिए इसका नेचर कैसा है, कॉम्प्लेक्स नेचर है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग और बहुत सारे स्टेप्स, बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। फिफ्थ पॉइंट है कोलैबोरेशन अमंग पार्टनर्स। कोलैबोरेशन अमंग पार्टनर्स का मतलब ये है कि इसके अंदर बहुत सारे लोग मिलकर, पार्टीज मिलकर काम करती है। जैसे सप्लायर हो गया, मैन्युफैक्चरर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, ये सारे क्या है, सारे के सारे मिलकर काम करते हैं सप्लाई चेन के अंदर। उसको क्या बोलते हैं, कोलैबोरेशन। ठीक है, सारे पार्टनर्स का। सिक्स्थ है कॉस्ट कंट्रोल। ये क्या करता है, कॉस्ट कंट्रोल करता है, खर्चे कम करता है, करने पर फोकस करता है, खर्चों को कम करने में फोकस करता है। सेवेंथ है सस्टेनेबिलिटी एंड एथिकल प्रैक्टिसेस। सस्टेनेबिलिटी और एथिकल प्रैक्टिसेस क्या होता है, ये क्या होता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है और एथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो करता है। मतलब देखता है कि कोई मिसलीडिंग तो नहीं हो रही है, अच्छे से काम करना एथिकल प्रैक्टिसेस होता है। ठीक है। टेक्नोलॉजी ड्रीवन, ये क्या होता है, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देता है। जैसे जैसे ईआरपी, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स, इन सब चीज़ों का भी यूज़ करता है जिससे अच्छे से सप्लाई चेन मैनेजमेंट मैनेज हो सके। ठीक है। उसके बाद बात आती है स्कोप ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट का स्कोप कैसा है। ठीक है। सप्लाई चेन डिज़ाइन एंड स्ट्रेटेजी, जब भी सप्लाई चेन की प्लानिंग की जाती है तो उसके अंदर सप्लाई चेन का डिज़ाइन और स्ट्रेटेजी ऐसी रखी जाती है। ठीक है, उस वो भी किसका पार्ट है, मैनेजमेंट का ही है। ठीक है। उसके बाद प्रोक्योरमेंट, सोर्सिंग, परचेजिंग, कि रॉ मटेरियल को परचेज करना, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, प्रोडक्शन करना गुड्स सर्विसेज की, और फिर उसको प्लान करना कैसे करना है, फिर उसको शेड्यूल करना। ठीक है। लॉजिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, लॉजिस्टिक और डिस्ट्रीब्यूशन में भी गुड्स को कैसे ट्रांसपोर्ट करना है। डिमांड फोरकास्ट की जाती है, कि डिमांड का एस्टिमेट किया जाता है कि कैसे डिमांड है गुड्स की। ठीक है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जितना भी स्टॉक है उसको कंट्रोल किया जाता है। कस्टमर सर्विसेज एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर्स को से हैंडलिंग की जाती है, उसके साथ अच्छे रिलेशन बनाए जाते हैं। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है। सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन सप्लाई चेन, ठीक है, ये इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस करता है जो इन्वायरमेंट को हार्म ना करे। परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इम्प्रूवमेंट, फिर चेक भी करता है कि इनका सप्लाई चेन मैनेजमेंट अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये सारे वेरियस स्टेप्स जो है स्कोप ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट की ज़रूरत ही क्यों है। ठीक है। रिडक्शन इन कॉस्ट, ये क्या करता है, कॉस्ट को कम करने में हेल्प करता है, इसलिए हमको सप्लाई चेन को मैनेज करना इम्पोर्टेंट है। रिडक्शन इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को कंट्रोल करता है। ठीक है। बेटर डिलीवरी, अच्छी डिलीवरी प्रोवाइड करता है, फास्ट डिलीवरी प्रोवाइड करता है। इम्प्रूवमेंट इन ऑपरेशंस, काम करने में जो भी बाधाएं हैं उनको कम करने में हेल्प करता है और इम्प्रूव करता है ऑपरेशंस को। इंटीग्रेटेड वर्किंग, इंटीग्रेटेड वर्किंग मतलब कि सब साथ मिलके काम करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क को मैनेज करता है। इंक्रीज करता है प्रॉफिटेबिलिटी, हमारी प्रॉफिट को बढ़ाता है। कॉम्पिटिटिव एज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है इससे हमको। वैल्यू इन्हेंस होती है, इंक्रीज होती है। ये बेस फॉर अदर कॉस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, ये क्या है, अदर कॉस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज के लिए बेस प्रोवाइड करता है। ठीक है। इसलिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन पॉइंट्स की वजह से इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी ये चैप्टर और रहता है, हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में कवर करेंगे। ओके, इस वीडियो में इतने, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।